हेलो स्टूडेंट्स, आशा एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर स्टार्ट कर दिया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। पॉलीगन वो फिगर होती है जो क्लोज्ड होती है और लाइन सेगमेंट से बनी होती है। अगर ये दोनों कंडीशन कोई फिगर पूरी कर रही है तो ही वो फिगर हमारी पॉलीगन कहलाती है। ये थी पॉलीगन की डेफिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन। आप लोगों के सिलेबस में 4 टाइप्स के पॉलीगन है। फर्स्ट कॉनकेव पॉलीगन, सेकंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, थर्ड रेगुलर पॉलीगन एंड फोर्थ इररेगुलर पॉलीगन। इन चारों पॉलीगन को हम डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉलीगन के साथ, जो कि है कॉनकेव पॉलीगन। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। A polygon in which at least one angle is more than 180 डिग्री, यानी वो पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो पॉलीगन हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। एक से ज्यादा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी है, तो वो फिगर हमारी कॉनकेव पॉलीगन बन जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। साइड में फिगर देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉलीगन है हमारा, उसमें एक एंगल 251 डिग्री यानी वो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो यानी हमारा जो फर्स्ट पॉलीगन है वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है अगर एक एंगल भी पॉलीगन में 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो पॉलीगन हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। अब सेकंड फिगर देखिए। सेकंड में जो पॉलीगन है उसमें दो एंगल 195 डिग्री एंड 182 डिग्री, दो एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये वाला भी हमारा पॉलीगन होगा, क्योंकि कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी था। यहाँ दो एंगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारा सेकंड वाला जो पॉलीगन है वो भी कॉनकेव पॉलीगन है। आई होप आप लोग कॉनकेव पॉलीगन समझ गए होंगे। ये था हमारा फर्स्ट टाइप पॉलीगन। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी वो पॉलीगन जिसमें एक एंगल भी अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन बन जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड पॉलीगन की तरफ, जो कि है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अब पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी वो पॉलीगन जिसमें सारे एंगल, जितने भी एंगल है उसमें पॉलीगन में, अगर वो 180 डिग्री से कम है तो ही वो पॉलीगन हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। याद रखिएगा, सारे एंगल 180 डिग्री से कम होने जरूरी है। जैसे कॉनकेव में तो ये था कि एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो पॉलीगन हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। तो यहाँ पर पॉलीगन में जितने भी एंगल है, 3, 4, 5 जितने भी एंगल है वो सारे 180 डिग्री से ज्यादा होने जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। साइड में आप लोग जो फिगर देख रहे हैं इसमें दोनों पॉलीगन है, ध्यान से देखिए। इन दोनों पॉलीगन में जितने भी एंगल मेंशन है वो सारे 180 डिग्री से कम है, तो यानी ये दोनों पॉलीगन हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गए हैं। ठीक है, समझ गए। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिस पॉलीगन में सारे एंगल 180 डिग्री से कम हो, तो वो पॉलीगन हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पॉलीगन की तरफ, रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, यानी वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो। ध्यान से समझिएगा, वो पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं वो ही पॉलीगन हमारा रेगुलर पॉलीगन कहला जाता है। यानी रेगुलर पॉलीगन होने के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कि उसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और दूसरे उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये कोई पॉलीगन ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है तो ही वो पॉलीगन हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है 3 साइड्स होती है और तीनों इक्वल होती है,
और उसके तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन में यही तो होता है, अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो पॉलीगन हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी स्क्वायर भी हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। साइड में आप लोग फिगर देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ और रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल अभी मैंने आपको बताया, स्क्वायर अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया, रेक्टेंगल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ननागन, रेगुलर डेकागन, रेगुलर डेटागन। ये सारे एग्जांपल हमारे रेगुलर पॉलीगन के होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉलीगन, यानी आज ही वीडियो का लास्ट पॉलीगन, जो कि है इरेगुलर पॉलीगन। इसे समझते हैं। इरेगुलर पॉलीगन वो होता है अ पॉलीगन दैट डज नॉट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, वो होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। जैसे पहले एग्जांपल देखिए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। और इरेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन में यही है, अगर उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं है तो वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो जाता है। ऐसे रोम्बस में होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है बट एंगल्स नहीं होते, तो वही है। अगर इन दोनों इरेगुलर पॉलीगन होने के लिए दो कंडीशन है, या तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए या सारे एंगल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो रेक्टेंगल या रोम्बस में कोई ना कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब इरेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल हो गए रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इन शॉर्ट हम इरेगुलर पॉलीगन उनको बोल सकते हैं जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होते हैं। ये एक शॉर्टकट होता है, ध्यान से समझिएगा। वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं होते हैं वो पॉलीगन हमारे इरेगुलर पॉलीगन हो जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी पॉलीगन के डेफिनेशन में या एग्जांपल में कोई डाउट हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप जो भी पूछेंगे उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो लोग भी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।